माई चैनल। सो सबसे पहले तो गाइज थैंक यू सो मच, वी आर अ फैमिली ऑफ 60 पीपल एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। मतलब आप लोगों के लिए मैं भी छोटा नंबर हो सकता है, बट भाई 60 लोग मुझे सुनने जाते हैं, सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। एंड गाइज सबसे पहले आई वॉन्ट यू, सबसे पहले आप कॉमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने शिवराज से रिलेटेड 3 वीडियोस बनाई है, उस पर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो गया, मार्क्स का हो गया। उसके मतलब 3 वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट किया उस वीडियो के नीचे, अगर उसमें 80 कमेंट है ना, तो उसमें से 40 लोगों के एंड 40 मैंने किए हैं, क्योंकि मैंने लिटरली हर एक कमेंट का रिप्लाई किया है। अगर आपकी यकीन ना हो तो आप जाके देख सकते हो। मतलब पर्सनली मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकती थी मैंने की, एंड इसके अलावा मेरे पास इंस्टा पे भी डीएम वगैरह आए थे, तो वहाँ पे भी मैंने लोगों की हेल्प की है कि आप ऐसे अपलोड कर सकते हो, रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। मतलब जो जो उनको प्रॉब्लम्स थी, क्वेरीज थी, मैंने ट्राई किया कि मैं सॉल्व कर सकूँ। एंड नाउ अब आप मुझे कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मतलब व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट टू वॉच, कि शिवराज के रिगार्डिंग तो आपको मतलब किस टॉपिक पे क्या डाउट्स है आपके वो बताओ। एंड उसके अलावा आपको किस तरह का व्लॉग्स देखने हैं, मतलब किस टाइप का कंटेंट आप देखना चाहते हो। ओके एंड गाइज मैं जितना हो सकता था मैंने हर एक मतलब कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश की है। एंड ऑल्सो एक रिक्वेस्ट है, जैसे अगर आप कमेंट करते हो ना और अगर मैं उसके नीचे रिप्लाई करती हूँ तो उसी के नीचे मत कमेंट किया करो, क्योंकि उसकी ना तो कोई नोटिफिकेशन आती है एंड ना मतलब उसका कोई ऐसे मैसेज आता है कि मतलब वहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ता है वो मैसेज आके कि अच्छा 2 रिप्लाई हैं, तो इसमें बच्चे ने दोबारा डाउट पूछा होगा। तो आप मुझे एक नया कमेंट कर दिया करो एंड उस पर थोड़े से पिछले क्वेश्चन का अगर है रिलेटेड तो उसका रेफरेंस दे दिया करो कि ऐसे ऐसे आपने पूछा था, क्योंकि जब आप नीचे कमेंट कर देते हो तो उसका मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, मुझे वहाँ पे पर्सनली जाके ढूंढना पड़ता है। लिटरली मैंने काफ़ी सारे लोगों के मैसेज देखे तो मैंने वहाँ पे जाके रिप्लाई किया, तो मुझे समझ में आया कि इसकी तो नोटिफिकेशन आ ही नहीं रही है। तो मैंने वहाँ पे भी काफ़ी बार लोगों को बोला है कि आप प्लीज़ मुझे नया कमेंट कर दो, इसलिए क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। दैट्स इट। एंड गाइज मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स से ना बात हुई थी, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मतलब कुछ दिल से दिल तक वाली बात, मतलब कुछ शेयर करते हैं, कुछ बात करते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो। एंड सो गाइज मेरी ना कुछ सब्सक्राइबर से बात हुई थी एंड ऑनेस्टली मतलब जो डाउट्स वगैरह थे वो तो अबाउट साइड पार्ट मतलब ठीक है, बट उसके अलावा ना बच्चे जो थे बड़े डिमोटिवेटिव, मतलब उन्होंने जैसे नीट का ड्रॉप लिया था एंड और भी थोड़ा था कि उनको एडवाइस वगैरह चाहिए थी कॉलेज के रिगार्डिंग। एंड एक बच्चे का मैसेज आया कि दीदी आपने ना मतलब जो फ्रेंडशिप बिट्रेल वगैरह के बारे में बात की उससे मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है। सो गाइज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा उन टॉपिक्स को कवर करूँगी। इस वीडियो में टोटल 10-12 टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। सो गाइज सबसे पहले तो मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो कॉमन डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, जो कॉमन मैसेजेस मेरे पास बार बार आ रहे हैं, सो आई थॉट कि उनकी कंबाइन करके वीडियो बना देती हूँ। ओके सो फर्स्ट इसमें पॉइंट, एंड मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे एज यूजुअल। मतलब ऐसा होता है कि अगर पॉइंट्स आपके पास हो तो मेरे को बोलने में आसानी होती है, वरना मैं भूल जाती हूँ कि क्या बोलना था कैमरा ऑन करके। सबसे पहला पॉइंट था हॉस्टल अलॉटमेंट को लेके। सो गाइज सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, फिजिकल काउंट वहाँ जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, अपना जो नाम आया एडमिशन वगैरह कंफर्म करो। उसके बाद आपको ना क्लास का एक नोटिस आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप मतलब 1 या 2 दिन पहले आ जाना टाइम से। अगर आप टाइम से आओगे तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, मैं 2 दिन लेट थी एंड मेरे को फिर हॉल में रहना पड़ा था 11-12 लोगों के साथ। सो ये दिक्कत आती है। सो आप टाइम से आ जाना, क्लास से 1 दिन पहले आ जाना या 2 दिन पहले, वो उनसे एक बार कंफर्म करके आप जाना कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब से होंगे, मतलब उसका भी आई थिंक मैसेज आता है। सो उसके हिसाब से आना और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने लेके आना, मतलब फोटोकॉपी वगैरह लगेगी। एंड सेकेंड थिंग है हॉस्टल एसेंशियल्स। सो गाइज आपको क्या क्या पैक करके लेके जाना है, क्या नहीं पैक करना है, क्या मस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स हैं। एंड कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मैं घर पे भूल गई थी, मुझे वहाँ पे दिक्कत हुई थी। काफ़ी बार मतलब ऐसा होता है कि लोग अपना घर ही उठा के ले जाते हैं हॉस्टल में, ऐसे नहीं करना है। ओके सो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, आई विल ट्राई कि जल्दी आ जाए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, बच्चे का बड़ा कॉमन डाउट था अबाउट ग्रोसरी और बेसिक सामान जो होते हैं। सो गाइज यहाँ पे ना मतलब ग्रोसरी बेसिक जो मटेरियल्स वगैरह वो आपको मिल जाएगा ग्रोसरी शॉप पे, मतलब कैंपस के अंदर ही है शॉप्स वगैरह। और अगर शॉप वगैरह पे अगर थोड़ा बहुत सामान नहीं मिलता तो कैंपस के बाहर काफ़ी सारे कैफेज वगैरह हैं, शॉप्स हैं, वहाँ से अपना ग्रोसरी मतलब जो बेसिक होते हैं ना सोप, शैम्पू, साबुन, मतलब ऐसे जो बेसिक चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम।
सो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आप दूर से आ रहे हो तो पूरा घर नहीं पैक करके लेके आना है, बस ये थोड़ा मोटा जो आपका जरूरी सामान है, कपड़े वगैरह और जो थोड़ा पर्सनल स्टफ है वो लेके आना है। बाकी ग्रोसरी वगैरह आप यहीं से ले लेना, बकेट मग वगैरह वो मैं हॉस्टल एसेंशियल्स वाली वीडियो में कवर कर दूंगी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर कपड़े वगैरह। सो एक बच्चे का डाउट था कि दीदी व्हाट अबाउट क्लोथ्स वगैरह यहाँ है क्या। सो मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेके आना कॉलेज से, क्योंकि मैं लेके गई थी एंड मुझे बाद में थोड़ा हर्ट हुआ था कि भाई कहाँ आ गई हूँ मैं गाँव वाले एरिया में। बट यार कॉलेज ठीक है, थोड़ा शांति, अगर आपको पसंद है तो आपको ये कॉलेज पसंद आएगा। बट बिकॉज आई एम फ्रॉम सिटी एरिया तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही क्योंकि मेरे घर के आसपास ये मॉल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, सो मुझे उस चीज़ की आदत थी। अब वहाँ पे जो आपको मॉल्स वगैरह दिखेंगे, किशनगढ़ है वैसे 30 मिनट्स की दूरी पे, बट वहाँ मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो वाले जाने के लिए 500 रुपये लेते हैं, सो आपको शेयरिंग में जाना पड़ेगा 5 लोगों के साथ, तो आपको 100 रुपीज़ पड़ेगा एक तरफ का। इससे बेटर है आप अजमेर जाओ, अजमेर के बस स्टैंड के पास ना मॉल्स वगैरह हैं। सो बस में जाओगे तो आप 30 रुपीज़ की टिकट वगैरह लगेगी। तो अगर आपको कपड़े वगैरह लेना है, मॉल जाना है, कोई मूवी देखने का मन है, तो आपको 45 मिनट दूर अजमेर में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक बच्चे का बड़ा कॉमन डाउट था अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग। सो गाइस यहाँ पे मतलब ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वगैरह नहीं चलते हैं, यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये 3-4 ही ऐप्स चलते हैं एंड दैट्स इट। सो अगर ग्रोसरी वगैरह का सामान है वैसे तो आपको मिल जाए, बट अगर कोई आपका ऐसे फेवरेट स्टफ है जैसे स्नैक्स वगैरह या मतलब जैसे वहाँ पे पंजाबी तड़का नहीं मिलता, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने स्पेशली मैं जब घर आई थी तो मैं लेके गई थी उसे। एंड एक बड़ा कॉमन डाउट था बच्चे का अबाउट कि वो लैपटॉप ले या आईपैड ले। सो गाइज अभी इतनी ज़्यादा हरी मत करो, पोज लो, कॉलेज आओ, वेरिफिकेशन करवाओ, हॉस्टल अलॉटमेंट लो, 1-2 महीना क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद आपकी ना दिवाली की वेकेशंस होंगी, तो जब घर जाओगे तब देख लेना 1-2 महीने में तो आपको पता लग ही जाएगा ना कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए, आईपैड लेना चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं ना कि आप किस तरह के बच्चे, आपको स्क्रीन से पढ़ने में मज़ा आता है, आपको पीडीएफ से पढ़ने में मजा आता है, आपको ज्यादा स्क्रीन चाहिए, थोड़ी कम स्क्रीन चाहिए, वो डिपेंड करता है, वो आप समझ जाओगे जब आप कॉलेज में आओगे। सो पहले तो 1-2 महीना आके क्लासेस लगाओ, देन अपने हिसाब से फिगर आउट कर लेना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कॉलेज में मिलके मुझसे पूछ लेना। एक बच्चे का बड़ा कॉमन डाउट था सफिशिएंट टाइम मिलेगा क्या कॉलेज में स्किल्स सीखने के लिए। सो गाइज काफी ज्यादा टाइम होएगा आपके पास, करना ही क्या कॉलेज में, आपका 9 से 4 या 5 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी, देन सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा। तो सुबह मतलब अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो सुबह के 2-3 घंटे मिल जाएंगे और शाम को 5 बजे के बाद तो आप वैसे भी फ्री हो, तो जो मर्जी करो। और सुबह क्लासेस वगैरह भी लेट स्टार्ट होती है 9 बजे समथिंग, वो टाइम टेबल वेरी करता है, क्लास 2 या सेमेस्टर वाइज जो भी होगा वो वेरी करता है। सो 9 बजे से लेके मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 बजे तक आपकी क्लासेस हो जाएंगी, आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि काफ़ी बार प्रोफेसर्स भी क्लास कैंसिल कर देते हैं, तो आपको वहाँ भी टाइम मिल जाएगा। और सैटरडे संडे की तो ऑफ होता ही है, सो आपको काफ़ी ज़्यादा एम्पल टाइम मिलेगा। बट यहाँ पे ना ऐसा मत सोच के आना कि आप ऑफलाइन कोई कोचिंग वगैरह ले लोगे, क्योंकि ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है, थोड़ा गाँव वाला एरिया है, यहाँ आपको कैफ़े, अच्छा खाना मिल जाए, काफ़ी है वो भी। सो ऑफलाइन वगैरह के लिए आपको जयपुर या अजमेर थोड़ा जाना पड़ेगा, और डेली इतना ज़्यादा अप डाउन करना, 45 मिनट्स अजमेर है एंड 2 घंटे जयपुर है, डेली इतना अप डाउन करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर आपको कुछ ऐसी स्किल्स वगैरह सीखने तो ऑनलाइन थोड़ा देख लेना, ऑफलाइन थोड़ा मुश्किल है यहाँ। एंड गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में मुझे जेन्युइनली बात करनी है एंड बड़ा कॉमन डाउट है, एंड वो बच्चा जो था ना वो बड़ा मतलब ऐसा था डिप्रेसिंग सा, थोड़ा ऐसा उस पर मैं थोड़ा साउंड कर रहा था। सो ये वाला टॉपिक तो मुझे ज़रूर इस बारे में बात करनी है। सो ये टॉपिक था अबाउट टॉक्सिक फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, फोमो एंड अकेले रहना। मतलब मैं उसको दोस्ती के बारे में कुछ ऐसा बता रही थी, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ना कि उसको लगा कि दीदी मतलब आपने जो दोस्ती के बारे में बताया उससे मुझे डर लगने लगा है। सो आई एम लाइक डर क्यों रहे हो ऐसे लोग आपको लाइफ टाइम मिलेंगे। मतलब देखो सबसे पहले तो यार देखो, अगर जो भी आप दोस्ती करोगे वो लाइफ टाइम्स के लिए नहीं होती है, हर दोस्ती लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। काफ़ी बार आप कॉलेज में आ रहे हो, नए नए लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, आपको अच्छे दोस्त भी मिल सकते हैं, आपको बिट्रेल्स भी मिल सकते हैं। सो बी प्रिपेयर, मतलब एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपके साथ एकदम अच्छा होगा या एकदम बेस्ट आप बनोगे। नो, बस खुद पे ट्रस्ट करो एंड मतलब उस चीज़ के पीछे मत भागो कि मुझे दोस्त चाहिए, क्योंकि जब इंसान भूखा होता है ना तो वो कुछ भी खा लेता है, समझ रहे हो, सूखी रोटी भी उसको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिल गया। सो दैट्स वाई मतलब यार आई वॉन्ट टू से कि ऐसे मत भागना दोस्ती के पीछे कि हाँ मुझे ये चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार मतलब लोग इतने अच्छे नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। एंड उसका एक क्वेश्चन था कि दीदी कॉलेज में एक दोस्त चाहिए है ना, अकेला फील होगा। सो मैंने उसको यही कहा कि आपको पता नहीं लगेगा कॉलेज का टाइम कैसे निकल गया। सच बताऊँ मुझे मेरा फर्स्ट ईयर कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। एंड सच बताऊँ
सो मेरे को ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात थी जो मैं कॉलेज में आई थी, एंड अब 1 साल हो भी गया एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड मैंने ना अपने उस वीडियो में भी समझाया था जो मैंने 6 लेसन्स आई लर्न इन माई फर्स्ट सेमेस्टर। सो गाइज होता है ऐसा, बिट्रेल्स वगैरह आपको मिलेंगे एंड लाइफ टाइम ऐसे लोग मिलेंगे, सो डोंट वरी एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए, उन्होंने आपको कुछ सिखाया एंड भगवान जी के करीब किया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर पीपल जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जिन्होंने मुझे रुलाया, बिकॉज उनकी वजह से यार मुझ पर मतलब शिव जी की इतनी कृपा हुई। पर मैं सच बताऊँ, मैं ना कॉलेज जाकर शिव जी को भूल ही गई थी, सच बता रही हूँ। मतलब ना मंदिर जाना है ना कुछ नहीं, मतलब मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। बट शिव जी भी लाइक बेटा रुको, तुम अभी देखो जिनके पीछे भाग रहे ना उनके असली चेहरे दिखाए दें। तो मतलब स्टार्टिंग में हर्ट होता है, बट एक टाइम के बाद तुम ये चीज़ें रियलाइज कर लेते हो कि लाइफ टाइम आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा, एट द एंड सिर्फ आप ही हो जो आपका साथ दोगे। सो अपने ऊपर फोकस करो एंड मतलब बेकार के लोगों के पीछे मत भागो एंड किसी और के लिए अपनी वैल्यूज मत गिराना कभी भी। एंड गाइज बिलीव मी, हर पार्टी अटेंड करना हैप्पीनेस नहीं होता, एंड मे बी समटाइम्स अपने रूम पे बैठ के पेरेंट्स से बात करना इज द बेस्ट थेरेपी। एंड एक लाइन आई डोंट नो मैंने कहाँ सुनी थी बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कोई दूसरा बंदा नहीं डिसाइड करेगा कि आपके लिए खुशी का मतलब क्या है। मे बी मेरे लिए खुशी का मतलब अगर मंदिर जाना है तो आपके लिए वो खुशी ना हो, आपके लिए वो खुशी हो पार्टी में जाना, क्लब्स में जाना या थोड़ा इंजॉय करना, बट मे बी वो चीज़ मेरे को नहीं खुशी देती हो। सो आपकी खुशी आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट रिलेशनशिप्स। सो गाइज अगर आप कॉलेज में जाओगे ना, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स, हुकअप कल्चर जेंजीज में बड़ा कॉमन है एंड आपको दिखेगा भी, हर कॉलेज में बड़ा कॉमन होता है, बट यहाँ पे भी है। ओके तो सबसे पहले तो गाइज आई वांट टू से कि रिलेशनशिप्स के पीछे मत भागना। कॉलेज में आप आओगे, जब आप दूसरों को देखोगे ना कि वो रिलेशन में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको भी फोमो होगा। बट नो, अगर आपको जनरली कोई मतलब अच्छा लग रहा है देन बात करो, ठीक है, बट हड़बड़ी मत करना। जल्दबाजी में अगर आप कोई फैसला लोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एज अ एल्डर सिस्टर आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि कभी किसी को हर्ट मत करना। एंड एक चीज़ जो प्रेमानंद जी महाराज ने भी कही थी कि मतलब भगवान जी हर गलती माफ़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी वजह से किसी और की आंखों में आंसू आए ना तो भगवान जी वो कभी माफ़ नहीं करते। एंड सो ये बात इसलिए बोली है कि डबल रेटिंग वगैरह सिस्टम यहाँ पे मत ट्राई करना, मतलब खुद की इंडिविजुअलिटी रखो। एंड अगर पास्ट में आपसे मिस्टेक हुई है तो मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, खुद से प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में वो चीज़ नहीं होगी। एंड अगर आपने किसी को हर्ट किया तो फ्यूचर में आप हर्ट नहीं करोगे। एंड यार यू आर नॉट अ डॉग, जानवर नहीं हो तुम जो 10 जगह मुँह मारोगे। अपनी कुछ वैल्यूज रखो। यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, यस। सो खुद पे काम करो ना, खुद को अपग्रेड करो ना। दूसरों से क्यों आप मतलब कोई आपको प्यार करे ऐसा क्यों सोचते हो? आप खुद से प्यार करो ना, दुनिया बाद में करेगी, पहले खुद से करना सीखो। एंड गाइज आई वॉन्ट टू से कि मैं रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ऑल आई वॉन्ट कि उस चीज़ के पीछे मत भागना कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त लेके आता है। एंड सबसे पहले जैसा आपको पार्टनर चाहिए वैसे आप खुद बनो। अगर आपको लॉयल्टी चाहिए तो आप पहले खुद लॉयल बनो। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले खुद रिस्पेक्ट देना सीखो। एंड अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले खुद से प्यार करना सीखो, दूसरों को रिस्पेक्ट दो, दूसरों से अच्छे से बात करो। सो जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर में चाहिए पहले वो खुद के अंदर लाओ, खुद को एक बेटर वर्जन बनाओ। एंड गाइज कॉलेज इज़ नॉट अबाउट कि पढ़ाई की हो गया, नो, इट्स अबाउट कि आप खुद को अपग्रेड करो, खुद का बेटर वर्जन बनाओ। एंड एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि अपना जो अगला महीना है ना उसको पिछले वाले महीने से बेहतर बनाने की कोशिश करो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, फिजिकल हो, मेंटली हो, चाहे आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, मेंटली स्पिरिचुअली, मतलब जिस तरीके से हो सकता है बस खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो। हर किसी के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि भगवान जी जो तुम्हारी लाइफ में इंसान लिख चुके हैं ना वो आएगा, सही टाइम पे आएगा, तब तक खुद को बेटर बनाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट, थोड़ा ज्ञान ज़्यादा हो गया, सब थोड़ा लाइट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट इंटर्नशिप्स। सो गाइस इंटर्नशिप के बारे में बच्चा पूछ रहा था एंड वो पूछ रहा था कि इंटर्नशिप डिफिकल्ट है या मतलब कॉलेज देता है क्या। सो गाइस कॉलेज की तरफ से कोई इंटर्नशिप्स नहीं आती है, इनफैक्ट कंपनीज वगैरह भी नहीं आती है कॉलेज की तरफ से। आपको खुद ही इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना पड़ता है, कोल्ड मेलिंग करनी पड़ती है, लोगों को अप्रोच करना पड़ता है कि वो आपकी मतलब काम से खुश हो और आपको इंटर्नशिप दे, अनपेड पेड जैसे भी हो दे। एंड व्हाट अबाउट बीएससी के बाद क्या करें। सो वो बड़ा उसमें था डाउट में, क्योंकि उसका 2 ईयर नीट का ड्रॉप था। सो वो बड़ा डिप्रेसिंग था कि दीदी ऐसा हो गया मेरे साथ, या मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो गाइस लोग एक्सपेक्ट करेंगे एंड पता है एक टाइम ऐसा आएगा, अभी जो लोग डाउट करें ना आप पे,
जब आप कुछ अचीव कर लोगे ना, वही लोग बोलेंगे अरे हमें तो पता ही था इसमें काबिल है, ये तो कर ही लेगा। सो फ्लिप, बदल जाएंगे लोग, चिंता मत करो, खुद पे ट्रस्ट रखो। अगर आपने ये फील्ड चूज़ की है तो इसमें अपना 100% दो कि येस आई विल डू माई 100%। एंड बीएससी के बाद आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप जॉब्स वगैरह कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अपने 3 साल में स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तो आपको बीएससी के बाद जॉब्स मिलने की चांसेस हैं। बट मोस्टली बच्चे करते हैं, एंड जो मेरी सीनियर से बात हुई है एंड जो मतलब जितना मुझे पता है, बच्चे मास्टर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। आप अगर बायोटेक कर रहे हो सो या अगर बायो के किसी भी फील्ड से हो तो आप आईआईटीज़ के एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे जैम वगैरह, देन गेट बी गेट एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो अगर आप वो एग्ज़ाम दोगे ना तो आप अपनी जो मास्टर्स है वो आईआईटी से कर सकते हो। आई थिंक कुछ एनआईटीज़ भी ऑफर करती है बायोटेक या बायो के कुछ रिलेटेड कोर्सेज। देन आप आईआईएससी से भी अपनी मतलब मास्टर्स कर सकते हो, उसमें इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। बट अगर आप यहाँ से ऑनर्स का प्रोग्राम करते हो सो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो। सो आप 4 ईयर की यहाँ पे बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो बाय गिविंग यूजीसी नेट एग्जाम। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। सो गाइज, अभी पेरेंट्स का प्रेशर होगा कि आपने नीट का एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ है। मैंने भी 1 साल दिया था नीट का एग्जाम, ड्रॉप लेके नहीं हुआ। सो एक एग्जाम से आपकी लाइफ नहीं खत्म हो जाती। एंड वो जो बच्चा था ही वो मतलब पर्सनली मुझे उससे बात करके लगा कि वो थोड़ा सैड था या डिप्रेस था कि होगा नहीं होगा, खुद पे डाउट कर रहा था। सो गाइज, दुनिया को क्यों तुम वैलिडेशन दे रहे हो? अगर तुमने अपना 100% दिया है एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है सो दुनिया को वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, बट आपकी जो मेहनत है वो सिर्फ आप जानते हो या आपके पेरेंट्स जानते हैं। सो कभी भी एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। नहीं हुआ, इट्स ओके, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है चीज़ें सीखने के लिए। सो इट्स ओके, हम कुछ और ट्राई करते हैं ना। एक चीज़ हर जरूरी नहीं है ना कि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो चीज़ मेरे लिए भी बनी है, नो। सो मतलब क्रिएटिव बनो, कुछ जिस चीज़ से आपको कॉलेज में डर लग रहा है वो चीज़ करो। एंड एक एग्ज़ाम के ऊपर मत बैठो। अब आप कॉलेज में आ रहे हो सो खुद को अपग्रेड करो, खुद का बेटर वर्जन बनाओ, क्रिएटिव बनो, अपने टाइम को मतलब कोशिश करो कि अच्छे से यूज़ करो रेदर देन स्क्रोलिंग, क्योंकि कॉलेज में देखोगे तो मोस्टली बच्चे यही कर रहे होते हैं। सो आपको अलग बनना है, आपको अपना बेटर वर्जन बनना है। सो चैलेंजेस लो, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। सो इससे मतलब मेंटल एंड ओवर थिंकिंग ये काफ़ी इन चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि आपको कॉलेज में एम्पल टाइम मिलेगा कोई स्किल सीखने के लिए, कोई एग्जाम की तैयारी करने के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम हो, मास्टर्स के लिए हो, कुछ भी, यू विल गेट एम्पल टाइम। एंड सैटरडे संडे तो आपका ऑफ होता ही है। सो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, डोंट वरी। 3 साल और आपको पता नहीं लगेगा 3 साल कैसे निकल गए। सो खुद के ऊपर काम करो बस। नेक्स्ट आता है अबाउट मनी मैनेजमेंट। सो गाइज आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि मतलब कुछ कैश अपने पास रखो। एंड मोस्टली अब आपको नहीं पता ना आपका रूममेट कैसा है। सो अगर आप 18+ हो तो प्लीज़ अपना बैंक अकाउंट खुलवा के आना। एंड उस पर मतलब ज़्यादातर कोशिश करो ऑनलाइन ही आप करो। एंड आई रिक्वेस्ट यू एज ए एल्डर सिस्टर कि मतलब डू नॉट शेयर एवरीथिंग टू एवरीवन। या अगर आपको लग रहा है कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, उसको भी आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास क्या है, कौन सा जीपे है, आप कहाँ पैसे रखते हो, आप क्या करते हो, आपके घर में क्या चल रहा है, या आपके अबाउट पास्ट रिलेशनशिप्स, लोगों को मत बताना इतनी जल्दी, क्योंकि लोग यूज़ करेंगे इसका, मिसयूज़ करेंगे। एंड आपको ये चीज़ बाद में समझ में आएगी। मे भी आपको भी मेरी बात बोरिंग लग रही हो, बट कॉलेज में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया किन किन तरह के लोगों से भरी हुई है। एंड आपको काफ़ी जल्दी रियलिटी मिल जाएगी, नो डाउट। सो थोड़ा बच के रहना एंड इतनी जल्दी किसी पे मत ट्रस्ट कर लेना। एंड सबसे पहले समझने की कोशिश करना एंड सीक्रेट्स वगैरह थोड़े बचा के रखना। गलती मैंने की थी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अपने सीक्रेट्स हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो यू शुड बी प्राइवेट, सो उसको प्राइवेट ही रखना। इतनी जल्दी मत ओपन अप हो जाना किसी से भी, क्योंकि लोग ऐसे बदल जाते हैं, टाइम ही नहीं लगता। आपकी एक छोटी सी गलती है एंड पीपल विल चेंज। नेक्स्ट एक बच्चे का डाउट था फ्यूचर आफ्टर बीएससी की। बीएससी के बाद दीदी हम क्या कर सकते हैं, जॉब करें, मास्टर्स करें, क्या करें। तो इसके लिए आई वुड से आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले ले लिया, बट नाउ मैं थोड़ा सा देख रही थी तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे। उसके लिए मैं कहूँगी कि बीएससी में सबसे पहले आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, आपको स्किल्स वहाँ पर डेवलप करनी है। एंड बीएससी के बाद आपको मास्टर्स के लिए आप मास्टर्स कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप बायोटेक कंपनीज में काम कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हो, आप लैब वर्क कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, फ्रीलांसिंग,
लेकिन जो स्टूडेंट सीखना बंद कर देता है उसके लिए ऑप्शंस कम हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि एक तो सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करना, एंड दूसरा खुद को बेटर बनाने की ट्राई करो। ओके, एंड सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर आपको कोई दिक्कत है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, किसी मतलब कोर्स के रिगार्डिंग, या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उसको कमेंट करो। सो गाइज, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले खुद से प्रॉमिस करो कि आप सिर्फ कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने नहीं जाओगे, आप वहाँ पे अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे, अपना बेटर वर्जन बनने की ट्राई करोगे। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप अगर कंफ्यूज हो, आपको किस चीज़ से दिक्कत हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है, या अगर आपको कोई भी मतलब परेशानी है, सो अगर आपको किसी से बात करनी है, सो टेंशन मत लेना, कमेंट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। एंड अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। उस इंस्टा का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। एंड मे बी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई टू लिसन यू एज अ एल्डर सिस्टर। मैं बड़ी बहन की तरह उसको सुनने की कोशिश करूँगी, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट जिस तरह से भी, जिस तरीके से भी पॉसिबल होगा, आई विल ट्राई। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड गाइस, लास्ट टिप ऑफ द डे कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो ना तो खुद से दूसरों से मत कंपेयर करना, क्योंकि काफ़ी बार आप देखोगे ना दूसरे लोग मतलब आपसे अच्छा कर रहे हैं, अगर 10 चीज़ कर लेना तो उस चीज़ से मतलब कंपेयर करके खुद को डीमोटिवेट मत करना, खुद पर ट्रस्ट करना है। आपसे बड़े 2-2 ड्रॉप वाले बच्चे भी आपको मिलेंगे, कुछ फ्रेशर्स भी आपको मिलेंगे जो 12th के साथ ही जिन्होंने मतलब CUET एग्ज़ाम दिया और कॉलेज ले लिया। सो कंपेयर मत करना, बिकॉज कंपैरिजन से लाइफ नहीं बनती, कैरेक्टर से बनती है। अपना कैरेक्टर अच्छा करना, अपनी सोल को प्योर रखना, कॉलेज में लॉयल रहना लोगों से। अगर कोई तुम्हें हर्ट कर रहा है सो इट्स ओके, भगवान जी देख रहे हैं, बट तुम किसी को हर्ट मत करना, बिकॉज फिर वो कर्मा आ जाएगा, समझ रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज।